आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आस्था, उसका मन, उसका विश्वास डगमगाने लगता है और तब शिव मेरे गुरु है इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है। इसके चलते यह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता का त्याग कर दे। और आज इसके आगे चलते हैं हम लोग। व्यक्ति के मन की एक और स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शिव की शिष्यता ग्रहण की हो, यानी कि जिसने शिव को गुरु बनाया है, और वो व्यक्ति के जीवन की स्थिति यह भी होती है कि जब कोई व्यक्ति जिसने शिव की शिष्यता ग्रहण की हो और कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है, वो व्यक्ति कहता है कि जब से मैंने शिव को गुरु माना है मेरे जीवन में समस्याएं आ गई हैं। वैसी स्थिति में कोई शिष्य उस व्यक्ति को यह कहकर उसमें समझ पैदा कर देगा कि कष्ट कर्म फल जनित होते हैं। वैसी स्थिति में जब उसने शिव को गुरु बनाया और उसका मन थोड़ी से परेशानियों की वजह से घबरा गया, डगमगा गया और अपने गुरु के प्रति उसकी आस्था जो है वो डगमगा गई है, तब ऐसी स्थिति में कोई शिव का शिष्य उसको समझा सकता है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी परेशानियां आई है, जो भी घटनाएं घटित हुई है, ये आपके ही कर्म फल से जन्मा हुआ कष्ट है। भगवान शिव जो हमारे गुरु हैं वो जगत पिता भी हैं, यानी कि भगवान शिव जिनको हम आप अपना गुरु बनाए हैं वो जगत पिता भी है, वो पूरे जगत के पिता भी हैं। कोई पिता क्या अपनी संतान को दुख देता है? कोई पिता अपनी संतान को कभी दुख देना नहीं चाहता। कदापि ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जीवन में यदा कदा आने वाली कठिनाइयां, समस्याएं अपने कर्मों के फल। जीवन में कभी कभार जो भी परेशानियां, जो भी कठिनाइयां, समस्याएं आती हैं वो अपने कर्मों के फल हैं, जिनके कारण कभी सुख तो कभी दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। जिस कर्म फल की वजह से जीवन में कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक बहु प्रचलित श्लोक है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति बुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः सर्व कर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। इसका अर्थ भी हम लोग सुनते हैं। जीवन में सुख दुख किसी अन्य द्वारा प्रदत्त नहीं होता, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख आते हैं या दुख आते हैं वो किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त नहीं होते, किसी और के द्वारा नहीं मिलते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख देता है यह मानना व्यर्थ है। अगर हम आपका मन यह समझता है कि किसी और की वजह से किसी और ने आपके जीवन में दुख दिया है, सुख दिया है, तो ये मानना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। सभी के अपने स्वकर्मों की वजह से उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो अपने कर्मों की वजह से घटित होते हैं। मैं करता हूँ यह मानना भी मिथ्याभिमान है। किसी के मन में यह बात चलता है कि ये मैंने किया, मैं करता हूँ, तो ये मिथ्या अभिमान है। ये अभिमान बिल्कुल गलत है। ऐसा अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ। समस्त जीवन और सृष्टि स्वकर्मों के सूत्र में बंधी हुई है। समस्त जीवन और सृष्टि यानी पूरी दुनिया और सारे जीव जंतु जो हैं वो स्वकर्म यानी अपने कर्मों के सूत्र में बंधे हुए हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसी कर्म के अनुसार उनको फल मिलते हैं और उसी कर्म के सूत्र में वो बंधे हुए हैं। गुरु की दया एवं नमः शिवाय का भाव युक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। गुरु की जो दया होती है, यानी कि गुरु की दया कब होगी? जब हम शिव को गुरु बनाएंगे और शिष्य रूप में अपने गुरु से दया की याचना करेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर
दया कर दीजिए। और दया हमें किस लिए मांगनी है? दया हमें इसलिए मांगनी है कि मैं भी आपके शिष्य बनूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, और मैं जिनसे भी आपकी बातें करती हूँ उनको भी आप अपना शिष्य बना लीजिए। महादेव दया कर दीजिए कि मैं लोगों को शिव शिष्य बना सकूं। यानी कि हम इस सोच के साथ अपने गुरु से दया मांगते हैं, और नमः शिवाय का भाव युक्त, यानी कि अपने गुरु को जो हम प्रणाम कर रहे हैं वो भाव युक्त, जिस प्रणाम में भाव हो, वो भाव वाला प्रणाम जो है भाव युक्त मनन कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार करता है। जो कर्म फल हम आप भोग रहे हैं, भोगना व्यवस्था है हमारा, अपने स्वकर्मों की वजह से जो कर्म फल भोग रहे हैं, जो एकदम व्यवस्था है, वो भोगना ही भोगना है। इस कर्म फल का संहार ये हम लोग जो अपने गुरु से दया मांगते हैं और भाव युक्त जो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, ये दोनों सूत्र से हमारे कर्म फल जो हैं वो कट सकते हैं, तिरोहित हो सकते हैं। इसका हमारे गुरु शिव संहार करते हैं, भक्षण करते हैं। अतः महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याओं के असहनीय बोझ तले जब व्यक्ति दबा होता है, तब भी क्या वो भोजन छोड़ देता है? अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्या, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं ही समस्याएं होती हैं, और असहनीय बोझ जिसको वो सह नहीं पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, फिर भी उस बोझ के तले व्यक्ति दबा होता है, तब भी क्या वो खाना खाना छोड़ देता है? क्या वो भोजन छोड़ देता है? क्या परिवार और परिजनों को त्याग देता है? क्या वो अपने परिवार को, अपने फैमिली को, जो आने जाने वाले परिजन हैं, उनको वो त्याग देते हैं? नहीं त्यागते हैं। यदि नहीं, तो फिर दुखों की दुहाई देकर भगवान शिव की शिष्यता को क्यों त्याग दें? जब वैसी कठिनाइयों में, समस्याओं के बीच रहते हुए कोई भी व्यक्ति खाना खाना नहीं छोड़ता, अपने परिवार को नहीं छोड़ता, अपने परिजन को नहीं छोड़ता, तो फिर महादेव को दुखों की दुहाई देकर क्यों छोड़ देते हैं? महादेव को ये कहकर कि बहुत दुख में है, बहुत कष्ट में है, बहुत समस्याएं आ गई हैं, जब आप हम अपना स्वकर्म, अपना खाना पीना, घूमना फिरना, परिवार नहीं छोड़ते हैं, फिर महादेव ही सबसे गए गुजरे हैं क्या जो महादेव को छोड़ देते हैं? शिव चर्चा के कई आयाम हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन से ही समझ सकता है। शिव चर्चा के बहुत रास्ते हैं जिसे जन सामान्य अपने जीवन से ही समझ सकता है। शिव चर्चा करते समय व्यक्ति का मन शिव की परिधि में रहता है। जब कोई शिव की चर्चा करते हैं तो उनका मन जो है वो शिव की परिधि में रहते हैं। शिव चर्चा करते समय वक्ता का ध्यान इस बात पर रहता है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी, श्रोता की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो शिव चर्चा कर रहे हैं उनके मन में यह बातें बार बार चलते रहती है कि जैसे ही उनका चर्चा करना खत्म होगा तो लोगों के द्वारा उनसे जिज्ञासा की जाएगी, उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे और उनसे जिज्ञासाएं की जाएगी, जिस जिज्ञासा का उनको समाधान करना होगा। ऐसी स्थिति में वक्ता का मन शिव गुरु दया के आश्रय में खड़ा रहने को विवश रहता है। अब ऐसी स्थिति में उसके मन में यह चल रहा है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी तो लोग मुझसे जिज्ञासा करेंगे। अब ऐसी अवस्था में उसका मन जो है गुरु की दया की परिधि में रहने को विवश है। अब बार बार उसका मन जो है इस बात को मनन कर रहा है, बार बार उसके ध्यान में यह बातें चल रही है और वो महादेव से मन ही मन दया किया चर्चा भी कर रहा है और उसका ध्यान महादेव के पास विवश है रहने को। यह व्यवस्था शिव चर्चा के दूसरे आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है। यह व्यवस्था जो है शिव चर्चा के दूसरे आयाम, दूसरे रास्ते की ओर ले जाती है। यह आयाम है ध्यान का, यह रास्ता है, यह तरीका है ध्यान का। आयाम की ओर वक्ता को ले जाती है।
यह आयाम है ध्यान का। भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय अध्यात्म यानी है कि हमारे भारत का जो अध्यात्म, जो हम आपके अध्यात्म में पूजा पाठ शुरुआत से चलता आ रहा है, तो भारत के अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने इस बात को हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऋषि मुनि साधु संत पहले ध्यान किया करते थे, जब तप किया करते थे, तो उसके लिए वो ध्यान मग्न हो जाते थे, ध्यान में रहकर उनका तप और तपस्या किया करते थे। तो इसीलिए हमारे भारतीय अध्यात्म में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक विचार के मन में ठहराव का निरंतरता। ध्यान का अर्थ होता है कि कोई एक विचार अब मन में ठहर गया है और वो बार बार निरंतर चल रहा है और उसी का हम बार बार हमारे दिल दिमाग में वो विचार उत्पन्न हो रहा है और मेरे ध्यान में वो बैठा हुआ है। भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बतलाई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। भारत के अध्यात्म में यानी कि हमारे भारत के जो अध्यात्म में जो ऋषि मुनि ने जो ध्यान लगाकर अपने भगवान को, अपने आराध्य को जो प्रसन्न किए, तो हमारे भारत के अध्यात्म में ध्यान की जो प्रक्रिया बताई गई है वह शिव चर्चा के क्रम में स्वतः उतर जाती है। वह शिव चर्चा करते समय स्वतः जब कोई भी शिष्य विवश होकर अपने गुरु के दया की परिधि में, ध्यान की परिधि में जब वो रहता है, क्योंकि उसके मन में यह चल रहा है कि जैसे ही चर्चा खत्म होगी मुझसे जिज्ञासा किया जाएगा, अब वो विवश है, उसका मन महादेव की शरण में रहने को विवश है, उसके ध्यान में बार बार ये बातें चल रही है और इसकी वजह से चर्चा के क्रम में यह स्वतः उतर जाती है। ध्यान जो है ये स्वतः उतर जाती है। जिसकी जितनी देर वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर वक्ता का मन शिव की परिधि में रहता है। जितनी देर कोई भी वक्ता चर्चा कर रहा होता है उतनी देर उसका मन जो है वो शिव की परिधि में रहता है, क्योंकि उसके ध्यान में ये चल रहा है कि पता नहीं कौन सा जिज्ञासा हमसे किया जा रहा है, इसलिए उसका मन शिव की परिधि में रहने को विवश है। तो आज हम लोग यही तक पढ़ते हैं और कल के वीडियो में, आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे चलेंगे। और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।